मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण लड़के के साथ कर दी गई थी। उसका नाम था अमन। उसके परिवार में बस उसकी माँ सविता जी थीं। न कोई भाई, न बहन और न ही कोई बड़ा परिवार। घर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। शादी में उसे ढेर सारे उपहार और पैसे मिले थे, मगर मेरा दिल कहीं और था। मैं अरमान नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उसने भी मुझसे शादी करने का वादा किया था, पर किस्मत ने मुझे कहीं और ला खड़ा किया। अमन के ससुराल में शादी की पहली रात अमन मेरे पास एक कप दूध लेकर आया। मेरी नजरें उसकी सादगी और शांति पर टिकी थीं। मैंने गुस्से में उससे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना अगर पति उसे छूता है तो क्या उसे बलात्कार कहेंगे या फिर हक? अमन मेरी आंखों में देखकर शांतिपूर्वक बोला, आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ। और बिना कोई बहस किए वो कमरे से बाहर चला गया। उस समय मैं सोच रही थी कि कोई झगड़ा हो ताकि मैं इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सकूं। मगर अमन ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, कोई दबाव नहीं डाला। दिन बीतते गए और मैं उस घर में रहते हुए भी कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। मेरा दिन इंटरनेट पर बीतता, अक्सर अरमान से बातें करती या सोशल मीडिया पर समय बिताती। सविता जी अमन की माँ बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान होती, मानो किसी तपस्वी की शांति हो। अमन भी दिन रात अपनी साधारण नौकरी में मेहनत करता रहता। वह एक छोटे से कार्यालय में काम करता था और उसकी ईमानदारी की लोग मिसाल दिया करते थे। हमारी शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन हम कभी पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं सोए। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। एक दिन मैंने जानबूझकर सविता जी के बनाए खाने को बुरा भला कह दिया और खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। इस बार अमन ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। वह चिल्लाया नहीं, बस मुझे घूरते हुए बोला, इतनी नफरत क्यों है? मुझे उसी बहाने की तलाश थी। मैंने पैर पटके दरवाजा खोला और सीधा अरमान के पास चली गई। मैंने उससे कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं, अब इस जेल में नहीं रहना मुझे। अरमान, जो कभी मुझसे प्यार की बातें किया करता था, आज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह बोला, इस तरह हम कैसे भाग सकते हैं? मेरे पास भी कुछ नहीं है और तुम्हारे पास भी अब कुछ नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। वह मुझसे प्यार नहीं करता था, वह बस मेरे पैसों और गहनों का लालच रखता था। वहां से लौटने के बाद मैं सीधी अपने ससुराल आई। घर खाली था, अमन और उसकी माँ कहीं बाहर गए थे। मेरे मन में हलचल थी। मैंने अमन की अलमारी खोली और जो मैंने देखा वह मेरे पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। अलमारी में मेरी सारी चीजें, मेरे बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, गहने, सब वहां सुरक्षित रखे हुए थे और पास में ही एक खत रखा था जिसमें अमन ने लिखा था, मैं जानता हूं कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ है, लेकिन मैंने तुम्हारी हर चीज को संभाल कर रखा है ताकि एक दिन जब तुम खुद को इस घर का हिस्सा मानोगी तो यह सब तुम्हारा हो। खत में उसने ये भी लिखा था, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारी मर्जी का हमेशा सम्मान करूँगा। मैं जबरदस्ती से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस खत को पढ़ने के बाद मेरे मन में अमन के प्रति एक नई भावना जागी। उसने कभी मुझ पर कोई हक नहीं जमाया, उसने हमेशा मेरा सम्मान किया। मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ अरमान जैसे दिखावे में नहीं होता, बल्कि अमन जैसे सादगी
में भी हो सकता है। अगली सुबह मैंने पहली बार अपनी मांग में सिंदूर गाढ़ा किया और अपने पति के ऑफिस पहुंची। सबके सामने मैंने कहा, अमन, हमें लंबी छुट्टी पर जाना है। अब से सब कुछ ठीक है। उस दिन मुझे समझ आया कि जो फैसले मैंने गलत समझे थे वे मेरे लिए सबसे सही साबित हुए। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो सोचा था वही मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। अमन ने मुझे बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए सच्चे प्यार का एहसास कराया। अब मैं अपने ससुराल को अपना घर मान चुकी थी और अमन, जो कभी मुझे साधारण लगता था, मेरे लिए अब दुनिया का सबसे अनमोल व्यक्ति था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में हमें जो मिलता है वो हमारे अपने सपनों से कहीं बेहतर होता है। प्यार में सादगी और सम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भावनाएं।